अभी हमारे साथ हैं आरजेडी के जिला अध्यक्ष बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के क्रांति कुंवर जी। फॉरबिसगंज विधानसभा जो है, आप जिस जाति से आते हैं, सवर्ण जाति से, उसमें भी ब्राह्मण है, यहाँ कई वर्षों तक उनका विधानसभा विधायक रहे हैं। तो क्या लगता है कि आरजेडी इस बार आपको टिकट देकर विधायक बनाएगी? मैं आपके इस चैनल को धन्यवाद ज्ञापन करते हैं और साथ ही यह आशा करते हैं जो हमें पहले भी कई बार चैनल से हमने अपनी बात को रखा है कि नहीं, ये ब्राह्मण या अन्य कास्ट की सोच अलग होती है। यह सोच होती तो कांग्रेस आज यहाँ 35-7 बार सरजू बाबू यहाँ सरजू मिश्र जो भद्रेश्वर गांव के हुआ करते थे, हमारे नाना जी भी लगते हैं, हमारे नंजर उसी परिवार में है। तो 35 साल मतलब 7 बार इलेक्शन नहीं जीते और वो कभी हारे भी नहीं। उसके बाद जब वो डेथ कर गए एट दैट पॉइंट पर, तो उसके बाद मेनन जी यहाँ हुए 10 साल 2 टर्म, मतलब 9 साल यहाँ जो 45 साल का रिकॉर्ड है जो ब्राह्मण हुआ। और वो बड़ी सरजो बहुत सिद्धांतवादी आदमी थे, समाजवादी लोग थे, उस वक्त सोशलिस्ट पार्टी में थे। और आज के समय में भी हमको लगता है कि यदि यह चीज हो, जैसे ब्राह्मण भी बहुत ब्राह्मण जीता हुआ है आपको कई जगह से। हम एक बार शिवानंद जी से हमारी बहस हो गई, शिवानंद जी को हमने कहा कि हम लोग कट जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए ब्राह्मण तो एक है ना कुंवर जी, वह ब्राह्मण आरा का हो या ब्राह्मण यदि मिथिला का हो या ब्राह्मण यदि तिरहुत का हो, तो सब ब्राह्मण तो हम ठीक है सर, हम वो नहीं कहना चाह रहे हैं, लेकिन मिथिला के ब्राह्मण को टिकट नहीं मिलता है। और यह रिकॉर्ड है कि हमको नहीं लगता है कि मिथिला के ब्राह्मण को टिकट मिला है। यदि ऐसा होता है, यदि हमारे अथॉरिटी जो भी है इससे संबंधित यदि वह एक चांस ले, जो कि हमको आश्वासन भी मिला है और मैं इसके तहत काम करते जा रहा हूँ, और मुझे आशा नहीं कि टिकट नहीं मिलेगा या मिलेगा, सोच रखते हैं कि मिलेगा, मैं काम कर रहा हूँ। और जहाँ तक सवर्ण की बात है, सवर्ण सब उत्साहित है। हमारे नाम जब आ रहा लोगों के बीच में तो फुल्ली एकदम उत्साहित है कि कुंवर जी आप आइए हम लोगों के बीच में। ब्राह्मण समाज का मीटिंग भी किया, हम कई मीटिंग किए हैं ब्राह्मण सभा में, गांव घर में घूम रहे हैं, डुमरिया, सवाजपुर, पिरवा, ब्राह्मण का जहाँ वर्चस्व है, बेले हो, पुठिया हो, आपको ये ढोलबज्जा हो, ब्राह्मण का ऐसा वर्चस्व है सब गाँव में। और सभी लोग खोज रहा है कि एक बार भी कम से कम सवर्ण को या ब्राह्मण को टिकट मिले। हम लोग जो एक बिखरा हुआ वोट है, एक मुश्त वोट दें, और हम लोग भी चाहते हैं बदलाव, इसीलिए कि एक ठप्पा लगा हुआ हम लोगों पर कि हम लोग किसी का वोटर्स है नहीं, हम लोग व्यक्ति को खोज रहे हैं, और व्यक्ति यदि हमारे समाज से आता है तो हम एक पैसा बेईमानी नहीं करें। इस तरह की चर्चा हमारे समाज से होती है। अब मैं आश्वस्त हूँ, यह होगा। इस विधानसभा से, फॉरबिसगंज विधानसभा से आपकी दावेदारी है, इस विधानसभा में आपको क्या क्या समस्याएं लगती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सब में, और आप क्षेत्र भ्रमण भी करते हैं, तो क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती है जिसको आप दूर करना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ के जो नुमाइंदा हैं, जिसको रिप्रेजेंटेटिव या विधायक कहते हैं, वो लोग फील्ड में काम नहीं करता है। वो लोग केवल हवाई जहाज और अपना जो है उसका आका, उसी के बलबूते पर यहाँ पार्टी काम करती है उसका, लेकिन फील्ड में आपका किसी तरह का काम नहीं। यदि काम हुआ भी है थोड़ा बहुत, तो सब कंप्लेन में पड़ा हुआ है। पब्लिक का कौन सा काम हो रहा है? आप ब्लॉक जाके देखिए, आप थाना जाके देखिए, आज क्या स्थिति बनी हुई है। आप एक सीओ के यहाँ जाइएगा, दुर्दशा, चप्पल घिस जाएगा आपका, परिमार्जन नहीं होगा आपका, क्या कहते हैं, मोटेशन नहीं होगा, यहाँ तक कि जमीन किसी का, मोटेशन किसी का, ये सब चर्चा हो रही है। और हमको लगता है कि सड़क हो, शिक्षा हो, शिक्षा की क्या स्थिति, मान लीजिए आपने सबको नियुक्त कर दिया, हम तो ये कहते हैं कि लालू जी ने पढ़ाया और आपने उसको नियुक्त कर दिया। आप जब खोजिएगा, जब हम खोजे, देखा बिल्डिंग बनी है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनी है, बिल्डिंग बनी है, लेकिन उसमें पढ़ाई का जो माहौल होना चाहिए वह स्थिति नहीं है। अब ये हॉस्पिटल जाइए, ठीक है, डॉक्टर का आपने बहाल किया, लेकिन उसका काम जो होना चाहिए जिस स्थिति में, वह नहीं हो पा रहा है। और शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क है, सड़क थोड़ी बहुत बनी है, लेकिन सड़क मजबूत नहीं बनी है।
और ये स्थिति है कि हमको नहीं लगता है कि सरकार जो है एकदम आंख मूंद के सोई हुई है, क्योंकि वो तो एक ही चीज है उसके पास, एक तो राम नाम सत्य है, बस इसी को लेकर के चलता है। लेकिन पब्लिक में जो तकलीफ है, पब्लिक का जो डिमांड है, उसके नजदीक लोग नहीं पहुंच पा रहा है, उसका क्या स्थिति है। और हमारा विधायक तो भगवान का दिया हुआ है, उसको तो किसी के मतलब नहीं है। मैं जो भी फील्ड में जाता हूँ, वो लोग कहते हैं हमको कि यदि आप लोग आते हैं कैंडिडेट में तो हम लोग 100% करके वोट देंगे, कोई भी कास्ट का हो, वो मंडल हो, वो पासवान हो, वो बहारदार हो, वो राम हो, या हमारे वर्ग के लोग सवर्ण लोग हो, तब परिवर्तन होगा। और सरकार का जो खोखला मन चादर ओढ़ के जो काम कर रहा है, घी पे रहा है, वो सब इस बार नहीं चलेगा। सरकार इस बार बनेगी नई सरकार, और उसमें सारे लोग बढ़ चढ़ कर वोट लेंगे, मुझे ये आशा है। अच्छा, यहाँ जो है तेजस्वी जी से या लालू परिवार से कहिए, आपके घर ही रिश्ता है, वो आपके घर पे आए थे और यहाँ पे भोजन वोजन किए, तो वो सब क्या स्टोरी रहा, वो थोड़ा सा बताइए। स्टोरी ये है कि मैं कई बार से उनको एकदम बिगिनिंग ऑफ द, हम आज से नहीं जानते उनको, जब से वो एकदम अर्लियर लाइफ था उनका, हम उस समय से जुड़े हुए उस फैमिली से, क्योंकि 74 आंदोलन में लोग पैदा भी लिया था कि नहीं लिया था, आपको याद नहीं आ रहा है। उस समय से हम उनके यहाँ आते जाते थे, लालू जी के यहाँ, और बहुत गहरी रिश्तेदारी थी। तो हमने कई बार कहा कि देखिए, पूरे बिहार में यदि पार्टी 10 तो होगा, इन दैट लिस्ट एक पार्टी भी हम आपके नाम पर रखे हुए हैं, वो भी मिडिल टाउन ऑफ द हार्ट ऑफ द टाउन ऑफ द फार्मेसन। हमने कई बार रिक्वेस्ट किया कि आइए और पार्टी इसका उद्घाटन कीजिए, तो कई बार उन्होंने बोले कि हम जाएंगे, कुंवर जी जाएंगे, कभी बेरोजगार यात्रा, कभी विकास यात्रा, इस तरह का यात्रा में बोले कि हम ऑन दी वे रहेंगे, तो हम जाएंगे। होते होते एक टाइम गुजरते गया, सरकार पर दबाव, सरकार जो है इस पर दबाव, गलत तरीके से दबाव देते जा रहा है। मैंने वो तो कहावत है, नामी चोर बहादुरवा, कोई चोर कोई है, आए बदनाम करके आज स्थिति यह बनाते जा रहा है। तो हमारी पृष्ठभूमि में यही थी कि हमने कई बार उनको कहा कि आप आइए, तो कहे कि हम जाएंगे। इस बार फिलहाल में कुछ दिन पहले हमने उनको रिक्वेस्ट किया था, शादी हुई है हमारे बेटे की, आप आइए। तो बोला कि कुंवर जी हम शादी में आ जाएंगे, शादी में तो नहीं आ सकेंगे, ऑन दी वे रहेंगे, तो रिसेप्शन में आ जाएंगे। तो वही हुआ, वो रिसेप्शन में आए, यहाँ हर चीज को देखा, पार्टी ऑफिस भी गए, बड़ी खुश हुए, बहुत चीजों से हमारी उनसे बातचीत हुई, बहुत मुद्दे पर बात हुई। और जब घर में आए तो हमारे बहू का आशीर्वाद दिए, हमारे बेटा का आशीर्वाद दिए। आज समझिए कि मेरा बेटा भी आज पोस्टेड हो गया अररिया में, आईटी डॉक्टर में बस किए हुए हैं। मेरा एक बेटा इंग्लैंड में है, वो वहीं बस गया। बेटी हमारी मुंबई में है, इंजीनियर, वाइफ हस्बैंड दोनों। मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों अपने जगह पर है, वाइफ मेरी डॉक्टर है, मैं खुद प्रोफेसर था, रिटायर किया 1 साल पहले। ये हमारे पृष्ठभूमि है परिवार की, हम लोग पढ़े लिखे लोगों से आते हैं, हर चीज को देखा तेजस्वी जी। हम लोग कोई धंधा बंधा का कोई मतलब नहीं है। कल विधायक भी बनेंगे तो हमको अपना घर बेच कर भी पे काम करना पड़ेगा, हम लोग खुशी खुशी करेंगे और करते भी हैं। हॉस्पिटल जो हमने खोल रखा है, आज इस इलाके में दूर दूर तक 50 कोस अराउंड, समझिए कुर्साकाटा कुवाड़ी तक चली जाइए, इधर जोकी चली जाइए, इधर आपको सुपौल तक चली जाइए, वहाँ के पेशेंट आते हैं और नाम से जानते हैं कि डॉक्टर शीला और क्रांति कुमार को लोग जानते हैं। और पैसे में राहत हो, सिस्टम में राहत हो, हर चीज में हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको राहत है। ये भी एक सेवा है हमारी तरफ से, और बहुत तरह से मदद करते हैं। हमारे पिताजी खुद मदद करते थे गरीबों का, मेरा घर भी फॉर्चून के बगल में भद्रेश्वर गाँव है। तो इस तरह से हम लोगों ने अपना सोच को बना रखा है और हर तरह से मदद करते आ रहे हैं, और वादा भी जब तक हम रहेंगे मेरा ये काम चलते रहेगा। सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक न्याय, लोगों को सहायता करना, लोगों के दुख दर्द में शामिल होना, ये हमारी फितरत है, कोई ये बनावटी बात नहीं है। और जो है सब सामने, यही हमारी सोच है। अच्छा, यदि आप विधायक बनते हैं फर्रुखाबाद में, कोई एक काम बताइए जो आप बनने के बाद तुरंत करेंगे। सबसे पहले तो ऑफिस को हम चलाएंगे। ऑफिस का एक रूल रेगुलेशन होता है, पब्लिक आती है 4 बजे पूरे, नेताजी सो के उठते हैं 11 बजे, ऐसा नहीं, एक एक टाइम फिक्स्ड है। क्योंकि मैंने देखा है सर जो होगा ऑफिस चलते हुए एकदम पंचुअल टाइम में, जो पब्लिक यहाँ नहीं के हम गए घूम के आ गए। सबसे पहले तो यह व्यवस्था होगी, ऑफिस चलेगी अच्छा ढंग से। ऑफिस से जो भी लोग आएंगे, जो भी जिसको जरूरी है
ऐसे लोग हर तरह का जरूरी है, वो ऑफिस में बैठेंगे, उसका ऑफिशियल काम होगा और उसी ऑफिशियल काम के तहत हमको जो भी उसका डिमांड, जो भी काम होगा, हम लोग उसको पूरा दबाव के साथ करेंगे। ये सबसे मेरा पहला सोच है। और वही काम है, बहुत तरह का काम है, सड़क का काम है, किसी का मोटेशन का काम है, शिक्षा का काम है, ऑफिसर जो भ्रष्ट हुआ है, अभी कोई देखने वाला नहीं है। पहले लालू जी के समय जो सरकार थी, तो एक ऑफिसर जो है सो खड़ा रहता था पब्लिक का काम करने के लिए। आज जाइए देखिए आप ब्लॉक का, थाना का, हम लोग को किससे काम है? हम लोग का थाना ब्लॉक से काम, हम लोग हाई लेवल से काम नहीं है। आज कलेक्टर के यहाँ दौड़ के जाता है लोग, एसपी के यहाँ लोग जाता है, क्यों? इसलिए कि यहाँ काम नहीं होता है। आप खड़े रह जाएगा, मुलाकात नहीं होगी। लेकिन नहीं, मैं सबसे पहले इस सिस्टम को रजिस्टर से मैं ऑफिस चलाऊंगा 10 बजे से 4 बजे से लेकर 10 बजे, 8 बजे, 12 बजे रात तक। उसी तरह से तुम भी काम करो पूरे फारसन में, जो भी है फारसन प्रखंड के अंतर्गत आएगा। यह हमारी सोच है और भगवान से आशा करते हैं कि हमारी सोच को पूर्ण रूप दे, और यही मेरा सबसे पहला काम। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी हमारे साथ जुड़े थे अररिया आरजेडी के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष कांति कुंवर जी।